अब नाश्ता कर रही क्योंकि आलिया के पेट में दर्द। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि नाश्ते में आज हम लोग को पराठे खाने हैं। तो आज मैं पराठे बनाऊँगी और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आटा गूंद लेते हैं, पराठे बनाते हैं। ये फटाफट से मैं पराठे बनाने लगी क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी आज और हम लोग को उठने में थोड़ी देर हो गई थी। तो मैं फटाफट पराठे बना रही थी कि जल्दी जल्दी पराठे बना लें और नाश्ता हो जाए। और हम ये देखिए मैंने नाश्ता लगा दिया है और अचार है, चटनी है, दही है, पराठे हैं। मुझे बिना दही के पराठे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, मैं तो दही के साथ ही पराठे खाती हूँ। इधर जो है मेरी चाय भी बन रही थी, मैंने फटाफट चाय बना ली क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए थे। तो जब नहा के निकलेंगे तो हम लोग नाश्ता करेंगे। इधर ईजान का दोस्त आया हुआ है, वो कुछ गिफ्ट लेके आया है ईजान के लिए। उसकी मम्मी ने भेजा है होली का, तो अभी देखेंगे कि उसमें क्या है। और हम लोग का नाश्ता तो हो गया है। अब आलिया अब नाश्ता कर रही क्योंकि आलिया के पेट में दर्द था और आलिया काफ़ी परेशान हो रही थी, उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था और अब वो नाश्ता कर रही है। और हम लोग जो है वो नाश्ता कर चुके हैं, काफ़ी देर हो गई हम लोग को नाश्ता किए हुए। अब मैं पीन रही हूँ यहाँ पे मेथी, क्योंकि दोपहर में बनानी है मेथी की खिचड़ी। ईजान मेथी की खिचड़ी खाओगे? नहीं। क्यों? खिचड़ी है? खिचड़ी नहीं खानी। खिचड़ी नहीं खानी तो तुम क्या खाओगे? कुछ और खा लूंगा। आलिया तुमको तो खानी है मेथी की खिचड़ी। क्या हुआ आलिया? और ठीक है जी। साथ में दाल चावल खाएगा, हम लोग मेथी की खिचड़ी खाएंगे। फटाफट से मैं सोच रही हूँ उसकी तैयारी कर लूँ। और मेथी की खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है दोपहर में, और मैं और आलिया तो बड़े शौक से खाते हैं। ईजान का पता नहीं, ईजान को कितना पसंद है। ईजान को कर क्या रहे हो वैसे? अभी मेरे बच्चों के एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, 23 मार्च को खत्म हो रहे हैं। 22 खत्म। तुम्हारे 22 को खत्म है, आलिया के 23 को खत्म है। फोन में नहीं लेगा तो ये और जान वो डब्बा लेके आओ जो अनुभव लाया था, जल्दी से लेके आओ। देखें उसमें ये गिफ्ट भेजा था मुझे सोनी ने, जिसकी बेटी जो है वो आलिया की फ्रेंड है और बेटा ईजान का दोस्त है। और उसी ने ये हम लोग को भेजा था और वो हर बार होली पे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ भेजती है। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। वाह, इसमें इतनी सारी गुजिया हैं। मैं तो खाता ही नहीं गुजिया। हाँ? मैं तो खाता ही नहीं गुजिया। भाई नहीं खाता गुजिया? मैं नहीं खाता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। एक खा के देखते हैं कैसी है गुजिया। मुझे भी टेस्ट नहीं सोनी, अगर तुम मेरा ब्लॉग देख रही हो तो तुम्हारी गुजिया बहुत अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया बनाई हो। थैंक यू सो मच। मेथी मैंने काट ली, इतनी मेथी मैंने खिचड़ी के लिए की। और ये जो बची है ये मैं धो के और इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, ताकि आगे मुझे कभी काम पड़े तो ये मेथी मैं सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकूँ। मेथी धो के मैंने पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दी है। इसे धूप में नहीं रखना है, बस इसे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, उसके बाद में इसे जो है ये सूख जाएगी ऐसे ही। और उसके बाद में ये सूखने के बाद मैंने इसे एक डब्बे में भर के और मैं इसे अब फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि आगे कभी मेथी की खिचड़ी बनानी हो या कुछ सब्ज़ी में डालना हो तो ये मेरे काम आ सके। तो इसे अब मैं डालने जा रही हूँ फ्रीज़र में। और इधर मैं अपनी जो है वो खिचड़ी के लिए तेल गरम कर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी मैं खिचड़ी बना सकूँ, क्योंकि मेरी क्लास थी और लगभग 2 घंटे की मेरी क्लास होती है। तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है और फिर भूख भी लगने लगती है, दोपहर का टाइम हो जाता है। तो खिचड़ी बनी हुई होगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वैसे लोग सोचते हैं कि ये वाली पत्ते वाली खिचड़ी मेथी की बहुत कड़वी होती है, लोग इसे खाना नहीं चाहते हैं, मगर कभी इसे ट्राई करके देखिए, ये बहुत टेस्टी बनती है। इवन मटर पुलाव वगैरह से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। एक बार मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो ये मेथी की खिचड़ी मैंने बहुत बड़े भगोने में भर के और मेरे ख्याल से 100 लोगों के लिए मैंने बनाई थी हॉस्टल में ये मेथी की खिचड़ी। अगर मेरा ब्लॉग मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं हॉस्टल वाली तो उन्हें ज़रूर याद होगा कि हम लोगों ने ये खिचड़ी बनाई थी।
और उसके बाद में इतनी मज़े से, क्योंकि उधर काफ़ी तरफ ये खिचड़ी नहीं बनती है, तो जो है वो मैंने ये खिचड़ी जब सब लोगों मैंने बताया तो सब लोगों ने कहा तुम बनाओ, तो फिर मैंने परमिशन लेके हॉस्टल में खिचड़ी बनाई थी और इतनी बढ़िया खिचड़ी बनी थी, बहुत ही मज़े से सब लोगों ने खाई थी। और ये खिचड़ी तो वैसे भी किसी भी चीज़ से खाई जा सकती है, दही से खा लीजिए आप, या फिर अचार से खा लीजिए, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। और यहाँ पे मेरी खिचड़ी हो गई है तैयार, नमाज़ मैंने पढ़ ली है, क्लास मेरी हो गई है, और उसके बाद में जो है अब हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो खिचड़ी खाने लगते हैं। खिचड़ी तैयार और फटाफट से निकाल के, और आलिया घी डाल के खाएगी तो आलिया घी डाल के दे देती हूँ। मेरी फेवरेट चीज़ आलिया नूरी। उसके बाद में ये भी निकाल ली मैंने, और इतनी बढ़िया लग रही है। मैं तो भाई दही, बिना दही के मुझसे नहीं खाया जाता है, मैं तो भाई दही डाल के खाऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्म है। चटनी लाल वाली जो हमारे घर में हमेशा ही रहती है, तो अब मैं बिस्मिल्लाह खाती हूँ। बहुत बढ़िया लगती है मेरी। मैं खाता ही नहीं, लेकिन हाँ जान तो खाते ही नहीं। क्या हो गया? दाल चावल रखते हैं बेटा, दाल चावल खा लो। अच्छा। ये चटनी बहुत से लोग इसे दूध से भी खाते हैं, बहुत से लोग पहले मैं भी खाती थी। अचार से भी खाते हैं। और आलिया जो है वो कोल्ड ड्रिंक के साथ काफ़ी मज़े से अपनी खिचड़ी को एंजॉय कर रही थी। और मैं आलिया से कह रही थी, आलिया बेटा जल्दी खा लो, और क्योंकि हमें शाम में कहीं जाना था, तो मैं वही कह रही थी अपने कपड़े वपड़े देख लेना, निकाल लेना, और हम लोग को जाना है तो शाम में, तो वही बस मैं आलिया से कह रही थी। पहले मतलब बात चलते हैं। खाना खाना हो ले लेना। हाँ मतलब मैं खाती हूँ, भाई बहुत कम। नहीं, अपने तो कपड़े पी चुके हैं, उसकी मत दो। और आलिया यहाँ कह रही थी कि ये भाई ये कोल्ड ड्रिंक मत लो, क्योंकि ये मैंने अपने पैसों से मंगाई है, आपके पैसे नहीं थे। और उसके बाद में हम लोग जो हैं तैयार होके निकल गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम में हमें जाना था। और हमें कहाँ जाना था? हमें जाना था बरेली, क्योंकि बरेली इनके मामू आए हुए थे जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और हमें उन्हें देखने के लिए जाना था। तो हमने सोचा कि आज शाम में ही क्यों ना उनको देखने के लिए चला जाए, क्योंकि फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी थे। तो इस चक्कर में हम लोग जो है शाम में गए, और हालांकि हमें काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पहुँचते पहुँचते, मगर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, देख आते हैं। और बच्चे गाड़ी में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, आलिया को बहुत मस्ती आ रही थी, और ईशान भी जो है काफ़ी मज़े। पहुँचते पहुँचते वहाँ हमें मगरिब का टाइम हो गया था, और फाइनली हम लोग उनके घर के पास पहुँच चुके हैं। और हम लोग जा रहे थे, तो सामने ये जहाँ पहुँचने वाले थे तो वहाँ ये होली दहन हो रही थी, तो उसके लिए रखा था। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से गए, हम लोगों ने वहाँ शूट नहीं किया ज़्यादा, रात हो गई थी। हम लोग फिर जब वापस आने लगे तो बच्चे कहने लगे कि डैडी खाना हम लोग आज बाहर खा लें, तो हम लोग फिर खाना बाहर खाने गए। हालांकि हम लोग का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि हम लोग बाहर खाना खाएं, क्योंकि खाना मैं बना के आई थी और खाना हमें घर ही जाके खाना था, और किसी को देखने आए थे तो हम वैसे भी खाना यहाँ नहीं खाते किसी के घर। तो बच्चों ने कहा, तो ये मना नहीं कर पाए, ये बोले चलो, बहुत दिन से हम लोगों ने बाहर खाना खाया भी नहीं था, तो हम लोग चलते हैं बाहर खाना खाने। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से हम लोग भी कहीं गए नहीं थे। और हम लोग यहाँ अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, और ईशान यहाँ मुझसे कहने लगा, अम्मा आप तो शिनचैन की मॉम की तरह कर रही हैं, वो किसी और को मेन्यू देखने ही नहीं देती हैं, और आप भी जो है किसी और को देखने ही नहीं दे रही हैं, अपने आप ही सेलेक्ट कर रही हैं। मुझे बहुत हंसी। कभी
कुछ चीज़ें बिना प्लान के भी हो जाती हैं, जैसे आज हम लोगों के साथ हुआ। और हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे इसके लिए कि आज हम लोग खाना डिनर जो है वो बाहर करेंगे। और फाइनली हम लोगों ने जो है वो मेन्यू डिसाइड कर लिया था और हम लोग को जो है उनको वेटर को बुला के हम लोगों ने उन्हें ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद में हम लोग ऑर्डर करने के बाद हम लोग चले गए बाहर। आलिया किसी बात पे रोने लगी थी तो मैं उसे समझा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और रो रही थी। उसे हम लोगों ने बहुत समझाया और बाहर ले गए। बाहर काफ़ी अच्छा लग रहा था सब कुछ और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन आलिया थोड़ी सी नर्वस थी। तो मैंने आलिया को, इज़हान ने भी काफ़ी ज़्यादा समझाया आलिया को और अपने पास बुलाया कि आलिया आ जाओ, हम लोग थोड़ा सा टहलते हैं। और यहाँ भी आलिया थोड़ी रोई रोई सी लग रही थी, लेकिन फिर वो ठीक हो गई थी आलिया। और इतने में इन्होंने हमें बुला लिया कि अंदर आ जाओ और खाना आ गया है। तो हम लोग जो है एक आध फ़ोटो हम लोगों ने खिंचाया और उसके बाद में जो है वो हम लोग अंदर चले गए खाना खाने के लिए। और खाना बहुत मज़े का था। हम लोगों ने मंचूरियन, जो मेरा बहुत दिन से खाने का दिल कर रहा था, मंचूरियन खाया। और इज़हान को जो है वो दूसरी तरीके का चिकन पसंद है, ग्रेवी वाला, तो उसके लिए वो मंगाया और एक ड्राई मंगाया हम लोगों ने। खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना हुआ था खाना। हालांकि पेट हम लोगों का भरा हुआ था क्योंकि सब जगह थोड़ा थोड़ा खाया था, तो खाना थोड़ा ही खाया गया। और फाइनली हम लोगों ने खा के और हम लोग जो हैं वो वापस जा रहे थे। रात बहुत हो गई थी, इंसान कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था शूट करने का। और हम लोगों को रात का 11 बज गया था यहीं पे और यहाँ से निकलना था। 1.5 घंटे का रास्ता था, हमें घर भी पहुँचना था। तो हम लोग निकल गए यहाँ से। और ये होटल बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। खाना भी यहाँ का बहुत टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया था। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने मंगाई थी सभी चीज़ बहुत अच्छी थी। और अब हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और रात काफ़ी हो गई थी और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब